इंडिया में एनिमेशन के अच्छे दिन आ रहे हैं एंड ये चीज़ कहना शायद अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छे एनिमेशन वाले फिल्में हमें देखने को मिल चुका है एंड फ्यूचर में बहुत ही अच्छे एनिमेशन देखने को मिलेगा। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो, इंडिया के अंदर एनिमेशन वाली फिल्में स्टार्टिंग से ही बनती आई है। हाँ, बेशक कम बनी है, लेकिन सोच के ऊपर ज्यादा इन्होंने फोकस किया है। एंड जैसे ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है तो इनके फिल्मों में ना तो मैच्योर थीम देखने को मिलता है एंड ना ही मैच्योर स्टोरीज, इसलिए जो एडल्ट लोग हैं उनका इन पे से भरोसा उठता गया। एंड इन फिल्मों को ज्यादातर टीनेजर एंड छोटे बच्चे पसंद करते थे, तो इसलिए इन्होंने अपना सारा फोकस बच्चों को टारगेट करने पे ही लगा दिया। एंड जितने भी एनिमेशन फिल्में एंड कार्टून आई थी उसे और भी कार्टूनिस्ट बना दिए, जिसके वजह से बच्चे इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे। एंड जब यहाँ पे इंडस्ट्री ने पूरी तरह से बच्चों को टारगेट करने लगे तो एक लूप सा बन गया कि एडल्ट्स तो एनिमेशन देखना चाहते ही नहीं है। एंड इस लूप को तोड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए था जिसका थीम, स्टोरी लाइन एंड एनिमेशन काफी ज्यादा मैच्योर हो, जो बच्चों को नहीं एडल्ट्स को टारगेट करे। इनफैक्ट एडल्ट्स के लिए ही वो एनिमेशन बनाया जाए। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। बॉलीवुड के अंदर उन्होंने ट्राई तो काफी ज्यादा किया। 2010 के टाइम पे काफी सारी एनिमेशन वाली मूवी आई, लेकिन किसी ने उसे देखना पसंद ही नहीं किया। और वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा एनिमेशन फिल्में आई थी। हर साल एक या दो एनिमेशन वाली फिल्में तो आती ही थी एंड काफी सारे टॉप के एक्टर्स ने अपनी वॉइस दी इन फिल्मों के अंदर, लेकिन वो फिल्में कमाल कर ही नहीं पाई जैसा करना चाहिए था। क्योंकि जब फिल्में आती थी और उसके ना चलने के सिर्फ दो ही रीजन थे। पहला तो जो उसकी एनिमेशन थी वो उतनी ढंग की नहीं थी, एंड जिस फिल्म की एनिमेशन अच्छी थी तो वो ऑडियंस से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। एंड ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे ऐसी फिल्में ही नहीं आई थी, काफी कम फिल्में आई थी जिसका एनिमेशन भी टॉप नॉच था एंड उसकी स्टोरी भी ऑडियंस तक कनेक्ट करी थी। लेकिन वो एक ऐसा टाइम था जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि अभी इंडियन एनिमेशन का वो टाइम ही नहीं चल रहा। एंड इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री हार मान करके फिल्म को छोड़ करके कार्टूनों पे ज्यादा फोकस करने लगे। लेकिन उन सबके बीच में भी एक शो ऐसा आया था जिसे एडल्ट्स एंड बच्चे दोनों मिलकर के साथ में एंजॉय करते थे। मैं बात कर रहा हूँ बेन 10 की। लेकिन इंडिया की इंडस्ट्री से कैसे कार्टून शो निकल के आते थे, मोटू पतलू, छोटा भीम, शिवा, ऐसे टाइप के कार्टून निकल के आते थे। एंड उसी के ऑपोजिट हॉलीवुड की जो एनिमेशन वाली फिल्में आ रही थी वो अलग ही आसमान छू रहे थे। यहाँ तक कि लाइव एक्शन फिल्में जो आती थी उन सबके भी रिकॉर्ड एनिमेशन वाली फिल्में तोड़ रही थी। 2010 के अंदर हॉलीवुड की साइड से आई थी टॉय स्टोरी 3 और उसने 1 बिलियन से भी ज्यादा कलेक्शन किया था पूरा वर्ल्ड वाइड में। एंड यही नहीं, इसी के साथ फ्रोजन 2, फाइंडिंग डोरी, इनक्रेडिबल 2, इन सारी फिल्मों ने 1 बिलियन से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया पूरे वर्ल्ड वाइड में। एंड ये सब तो थी लॉकडाउन से पहले की फिल्में जिन्होंने 1 बिलियन से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है। एंड यही नहीं, ये तो सारी 1 बिलियन की फिल्में थी। कितनी फिल्में तो ऐसी है जो 800-900 मिलियन कलेक्शन कर चुकी है। एंड ये जितने भी एनिमेशन वाली फिल्म आती है वो सारी डिज्नी के अंडर में आती है। एंड डिज्नी को सबसे ज्यादा पैसा एनिमेशन वाली फिल्में ही बना करके मिलती है। एंड यही सोच करके इंडिया के अंदर भी एनिमेशन वाली फिल्में बना करके पैसा छापना चाहते थे, लेकिन इंडिया वाले तो एक ही आदत से मजबूर है, इतना रिस्क लेना कौन चाहता है। इसलिए इंडिया के अंदर कभी एनिमेशन वाली फिल्में वैसी आई नहीं जो हॉलीवुड को टक्कर दे सके। लेकिन फाइनली एक बंदा है जिसने रिस्क लिया। मैं बात कर रहा हूँ अश्विन कुमार की, जिन्होंने महाअवतार नरसिम्हा फिल्म बनाई 40 करोड़ की। एंड उस फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो था 350 करोड़ से भी ज्यादा। एंड ये अकेली फिल्म नहीं है इनकी, इन्होंने अनाउंस कर दिया 2037 तक जितने भी फिल्में बनाएंगे वो सारी एनिमेशन वाली इनकी फिल्में आएगी और वो भी गारंटीड है, बेशक अब वो फ्लॉप जाए या हिट जाए। महाअवतार नरसिम्हा की सक्सेस को देख करके इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की आंखें खुल गई है एंड कई फ्यूचर एनिमेशन प्रोजेक्ट को लेकर के अनाउंस तक कर दिया है। एंड अभी तक तो एक ही एनिमेशन फिल्म देखने को मिली है जो बॉक्स ऑफिस पे इतनी तगड़ी साबित हुई है। एंड फ्यूचर में अभी तो काफी कमाल की एनिमेशन फिल्म देखने को मिलने वाली है। एंड अब यहाँ से शुरू हो रहा है इंडियन एनिमेशन के अच्छे दिन। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है बाहुबली इटर्नल वॉर का टीजर, जो कि पार्ट 1 है एंड 2027 में देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर जो एनिमेशन यूज किया गया है ना वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का है, बिल्कुल टॉप नॉच का है। एंड मैंने तो क्या, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी इंडिया के अंदर भी इस लेवल का एनिमेशन देखने को मिलेगा, और वो भी बाहुबली के साथ। एंड बाहुबली की टीजर को देख करके बहुत लोगों को ये फील हो रहा है कि ऐसा एनिमेशन तो मैंने कहीं देखा है। एंड सब कोई एक ही एनिमेशन का नाम ले रहा और वो है आर्केन का।
सब कोई बोल रहे हैं कि दोनों के अंदर एक ही एनिमेशन यूज हुआ है, तो वही एनिमेशन कंपनी बाहुबली के अंदर भी एनिमेशन प्रोवाइड करी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रूमर है जो कि अभी कंफर्म नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसके अंदर जो फाइट एनिमेशन दिखाया गया है वो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया है। एंड नॉर्मली मेरे को तो एक्शन वाली फिल्में ही ज्यादातर पसंद है, एंड बाहुबली के साथ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा तो किसे मजा नहीं आएगा। एंड नाउ फाइनली आते हैं अपने मनपसंद क्वेश्चन पे कि आखिर ये राजा मौली की फिल्म है, तो इस मूवी का बजट क्या होने वाला है। तो इस एनिमेशन फिल्म का बजट है 120 करोड़, जो कि महानरसिम्हा अवतार के 3 गुना ज्यादा है। एंड ये एक एनिमेशन फिल्म होने के नाम पे परफेक्ट बैठता है, क्योंकि नॉर्मली इतना होता ही है हर एक एनिमेशन फिल्म का। एंड सेकेंड रीजन है राजा मौली। अगर जिस चीज में राजा मौली का नाम जुड़ जाए तो उस चीज का बजट कम कैसे हो सकता है। वैसे अगर तुमने बाहुबली इटर्नल वॉर का टीजर देखा होगा तो तुम्हें क्या इसकी स्टोरी लाइन पता है? अगर तुम्हें पता है तो मेरे को कमेंट करके समझाओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता। एंड तुम्हें इंडियन एनिमेशन में से कौन सी फिल्म पसंद है, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो को करते ही यहीं पे खत्म। एंड तुम्हें